सोनेरी धरती जटे चांदीरो आसमान, रंग रंगीलो रस भर्यो म्हारो प्यारो राजस्थान। आंख बंद कीजिए और देखिए उन रेत के पहाड़ों को। दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ रेत, मिट्टी के रंग का एक समंदर है जिसमें मौजें भले ही न उठती हों, पर गहराई बहुत है। केसरिया साफा पहने एक आदमी दूर कहीं सारंगी बजाकर रियाज कर रहा है और पीछे से कहीं दो लड़कियां रंग बिरंगी ओढ़नी ओढ़े पाजेब की छन छन करते हुए कुएं से पानी भरने जा रही हैं और घूंघट के पीछे खिलखिला रही हैं और अपनी लंबी मूंछों को ताव देते एक ताऊ गला साफ करके उन्हें चुप करा रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा भेड़ के पीछे दौड़ रहा है और उसकी मां कच्ची मिट्टी के घर के बाहर चूल्हे पर बाजरे की रोटियां सेक रही है। सभ्यता और सुंदरता का एक अनूठा मेल है राजस्थान। यहाँ की रंगीनियत बयान करते करते रंग कम पड़ जाए, इतना रंगीला है राजस्थान। यहाँ के शूरवीरों की लोक कथाएं सात समुंदर पार के लोगों के भी रोंगटे खड़े कर दे और यहाँ की राजपुताना शान अच्छे अच्छों का घमंड चूर कर दे। खम्मा गणी। मैं आलोक आज लाया हूं राजस्थान के रेगिस्तान से एक रंगीन कहानी, मृणालिनी और धनंजय की, जिनकी मुलाकात हुई एक उत्सव में और फिर उनकी जिंदगी का हर दिन उत्सव बन गया। कुछ ऐसी जगह होती हैं जो सिर्फ जगह नहीं होती, बल्कि वहां जाकर आपको जो सुकून मिलता है वो ऐसा लगता है मानो सदियों से चल रहा तूफान अचानक से थम गया हो और इतनी खूबसूरत यादें उस एक जगह से जुड़ी होती हैं जो आपके साथ पूरी जिंदगी रहती हैं। जैसलमेर एक ऐसी ही जगह थी मृणालिनी के लिए, जो नोएडा की अपनी कॉरपोरेट जॉब से छुट्टी लेकर यहां आई थी राजस्थान के रंग देखने। मृणालिनी एक ट्रैवलर थी जो बस घूमने का बहाना ढूंढती थी, कभी हिमाचल के पहाड़ों में तो कभी पौंडीचेरी के बीचेस पर सुकून ढूंढती फिरती थी। पर शायद वो सुकून उसे कहीं नहीं मिलता था जो यहां जैसलमेर में उसे मिल रहा था। एक ट्रैवलर और टूरिस्ट में बस यही फर्क होता है कि टूरिस्ट घूमने आता है, नई जगह देखने आता है, खाने पीने आता है, लेकिन ट्रैवलर खुद की तलाश में आता है और ढेर सारी यादें बटोर कर अपने साथ ले जाता है। मृणालिनी बस उन्हीं ट्रैवलर्स में से एक थी और इस बार वो आई थी जैसलमेर के मरु महोत्सव में। उत्सव का पहला दिन था। मृणालिनी सुबह सुबह तैयार होकर निकल पड़ी। होटल के बाहर मृणालिनी अपनी टैक्सी का वेट करने लगी, जो उसने पोखरन गांव जहां महोत्सव हो रहा था जाने के लिए की थी। आधा घंटा बीत गया, लेकिन टैक्सी का कोई नामो निशान नहीं था। पिछले 30 मिनट में 100 बार वो होटल की रिसेप्शन पर टैक्सी के लिए पता कर चुकी थी, पर उसे बस एक ही जवाब मिल रहा था कि हुकुम, आपकी टैक्सी बस आती ही होगी। आखिरकार टैक्सी आ गई और उसमें से निकला एक हट्टा कट्टा नौजवान, ऊंचा कद, कसरती बदन, ताव दी हुई मूछें और चेहरे पर इतना रौब कि कोई बात करने से पहले 10 बार सोचे। पर मृणालिनी वो तो गुस्से से लाल हुई पड़ी थी और उसने जो बोलना शुरू किया तो फिर 10 मिनट तक चुप ही नहीं हुई। धनंजय शेखावत चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। गलती उसकी थी। वो उस टैक्सी सर्विसेज का मालिक था जिससे मृणालिनी ने टैक्सी बुक की थी और ड्राइवर के वक्त पर ना आने की वजह से उसे खुद टैक्सी लेकर आना पड़ा। मृणालिनी की आवाज सुनकर होटल का रिसेप्शनिस्ट बाहर आ गया और उसने देखा कि मृणालिनी धनंजय को खरी खोटी सुना रही है। धनंजय उस जगह में काफी धाक रखता था और सब उसकी काफी इज्जत करते थे। रिसेप्शनिस्ट ने धनंजय को कहा, राम राम बना, आप अंदर आइए ना। आपने खुद गाड़ी लाने की तकलीफ क्यों की? हमें बताया होता, हम ड्राइवर भेज देते। मृणालिनी ये सब देखकर हैरान हो गई कि एक टैक्सी ड्राइवर को इतनी इज्जत क्यों मिल रही है, और उसने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि एक ड्राइवर को भी यहां इतनी इज्जत मिलती है। वाह। रिसेप्शनिस्ट उसको जवाब देने ही वाला था कि धनंजय ने उसे चुप रहने का इशारा किया और गाड़ी में जाकर चुपचाप बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी।
मृणालिनी भी लेट हो रही थी, इसलिए जल्दी से गाड़ी में बैठ गई और मन में ये सोचने लगी कि बड़ी अकड़ है इस ड्राइवर में। ना नमस्ते, ना सलाम, ना खम्मा गणी, लेट आने के लिए सॉरी भी नहीं बोला। रास्ता करीब 20 मिनट का था। पूरे रास्ते धनंजय कुछ नहीं बोला, चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और मृणालिनी मन ही मन ये सोच रही थी कि इस ड्राइवर को सब सलाम क्यों कर रहे हैं भला। अब उसका गुस्सा थोड़ा ठंडा हो चुका था। उसने धनंजय से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? धनंजय ने रियर व्यू मिरर से उसे देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। मृणालिनी ने फिर से पूछा, मुंह में जबान नहीं है या मेरे सामने बोलती बंद हो गई? धनंजय शेखावत, धनंजय ने अपनी भारी आवाज में बोला। मृणालिनी उसकी आवाज पहली बार सुनकर चौंक गई और फिर पूछा, इतना लेट कैसे हो गए? पता है मुझे महोत्सव में किसी से मिलना था, वो बहुत बड़े आदमी हैं यहाँ के, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में। इज्जत का फलूदा कर दिया बिल्कुल। धनंजय जोर जोर से हंसने लगा। मृणालिनी ने मुंह बनाया और फिर कहा, इतना भी कोई हंसने वाली बात नहीं है। वैसे तुम हंसते भी हो ये देखकर अच्छा लगा। मैं तो सोच रही थी पूरा महोत्सव ऐसे बोर होकर ही निकलेगा। महोत्सव में पहुंचकर मृणालिनी महेश जी से मिलने चली गई, जो एक लोकल एमएलए थे। पीछे पीछे धनंजय भी चल दिया। मृणालिनी महेश जी से मिल ही रही थी कि महेश जी की नजर धनंजय पर पड़ी तो वो उठकर खड़े हो गए। ये देखकर मृणालिनी दंग रह गई कि इतना बड़ा आदमी एक ड्राइवर के लिए उठकर खड़ा हो गया। अब उसे ये एहसास हो गया था कि ये कोई आम आदमी नहीं है, कुछ तो बात है इसमें। धनंजय ने झुककर महेश जी के पांव छुए और कहा, खम्मा गणी चौधरी साहब। महेश जी ने धनंजय को गले लगाकर कहा, धनंजय अब बड़े हो गए हो बेटा, गले मिला करो। मृणालिनी, इनसे मिलो, ये है धनंजय शेखावत, जैसलमेर के जाने माने होटलियर और शेखावत ट्रेवल्स के मालिक। आपके लिए आज मैं ड्राइवर ही हूं, धनंजय हंसते हुए बोला। मृणालिनी अपनी जीभ काटते हुए और सर मसलते हुए सॉरी कहने लगी। धनंजय ने कहा, कोई बात नहीं, अक्सर लोगों से ये गलती हो जाती है, क्या करूं, शक्ल ही ऐसी है। वैसे सुबह ड्राइवर की मां की तबीयत खराब हो गई थी तो मुझे आना पड़ा। लेट आने के लिए सॉरी। आप सॉरी बोलकर और शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज, मैंने ऑलरेडी आपको बहुत कुछ उल्टा सीधा कह दिया है। कोई बात नहीं, आप हमारे अतिथि हो, मेहमान हो, और अतिथि तो देवता के समान होता है। लीजिए, आपने तो मुझे देवता ही बना दिया। दोनों हंस पड़े। तभी ऊँटों की दौड़ की अनाउंसमेंट हुई और मृणालिनी एक्साइटमेंट से उछलने लगी। आज से पहले उसने ऐसी रेस नहीं देखी थी। धनंजय ने उसका हाथ पकड़ा और भीड़ को चीरता हुआ उसे सबसे आगे ले गया। धनंजय आगे था और मृणालिनी पीछे। मृणालिनी धनंजय को देखती ही रह गई। अब जाकर उसने उसे ठीक से देखा था। धनंजय इतना बड़ा आदमी होने के बाद भी इतना डाउन टू अर्थ है, उसकी डिसेंसी की मृणालिनी कायल हो गई थी। और लुक्स तो थे ही, बॉलीवुड के हीरो उसके आगे पानी भरे, ऐसी लुक्स थी धनंजय की। कनखियों से धनंजय भी मृणालिनी को ही देख रहा था। उसकी आंखों की चमक, चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत, ठोड़ी पर तिल, आंखों में काजल और उसका चुलबुलापन धनंजय को भी भा गया था। जो हाथ धनंजय ने पकड़ा था वो मृणालिनी ने अभी तक नहीं छोड़ा था और ये देखकर धनंजय मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अगले 4 दिनों तक धनंजय ही मृणालिनी को महोत्सव में लेकर आया। कुछ दिनों के लिए उसने ड्राइवर को छुट्टी दे दी थी। वजह ड्राइवर की मां की बीमारी के अलावा ये भी थी कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त मृणालिनी के साथ बिताना चाहता था। जैसलमेर का ऐसा कोई कोना नहीं था जो उन दोनों ने उन 4 दिनों में साथ नहीं देखा था। और बस यूं ही वो एक दूसरे को अपना दिल दे बैठे। जिस तरह रेत हाथ से फिसलकर रेगिस्तान में गुम हो जाती है, वैसे ही वो दोनों भी एक दूसरे में गुम हो चुके थे। ऑफिस से छुट्टी लेकर आई मृणालिनी को कहां पता था कि वो हमेशा के लिए जैसलमेर की ही होकर रह जाएगी। जिंदगी में अगली पल आपके साथ क्या हो जाए आप नहीं जानते, इसीलिए हमें कल की फिक्र छोड़ के आज में जीना चाहिए। क्या पता
अगले मोड़ पर कोई हमारा इंतजार कर रहा हो, जिसके साथ जिंदगी का आगे का सफर लिखा हो। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक और बीते लम्हे के साथ। ये कहानी कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।